नहीं करें। मैं आपको एक ऐसा टेक्निक बताता हूं जिसमें पेन किलर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। घुटने का दर्द किसी टाइप का हो, सभी टाइप के घुटने के दर्द के लिए ट्रीटमेंट बता रहा हूं। बहुत ही कारगर ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करने वाला। मात्र 10 दिन में आप देखेंगे कि पेशेंट को 50% रिजल्ट मिल जाएगा और एक पेशेंट आपका ठीक होगा 10 मरीजों को बुला के ले आएगा। ये ध्यान रखिए, वीडियो को स्किप नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप समझना है कि कब इंजेक्शन देना है, कब दवा देना है और कौन सा इंजेक्शन देना है। ठीक है। तो इसकी कीमत तो मात्र 100 रुपया भी नहीं है, 70 to 80 के आसपास जो है ये आपको इंजेक्शन मिल जाएगा। इमेज देख लीजिएगा। बट इसमें लगाने का टेक्निक क्या होना चाहिए, अब देखिए ये रिजल्ट जो है, जो ग्रीस वाला इंजेक्शन है, जिसको कहा जाता है कि लगाते हैं जो है CSF बढ़ जाता है, ग्रीस बढ़ जाता है, इसका बहुत ज्यादा एक्सीलेंट रिजल्ट है। इस इंजेक्शन को देखिए आप, ठीक है, 15 दिन बाद लगाइए, बस इतना ही इंजेक्शन लगाना है, इससे ज्यादा नहीं लगाना है। इससे ज्यादा इंजेक्शन लगाएंगे तो पेशेंट को नुकसान हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अभी हमने हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा कमेंट आ रहा था इस टॉपिक के लिए कि सर घुटने के दर्द का इलाज बताइए, घुटने के दर्द का इलाज बताइए। देखिए, घुटने के दर्द में इंजेक्शन कौन सा लगाया जाता है, ये मेरा आप लोग थंबनेल देख चुके होंगे। घुटने में कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे एक इंजेक्शन लगाने से दर्द खत्म हो जाता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद उसको आपको क्या ट्रीटमेंट चलाना है कि पेशेंट आपका हमेशा के लिए ठीक रहे, उसके बारे में भी बात करेंगे। मेडिसिन का क्या डोज होगा उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक। और इंजेक्शन लगाने का क्या तरीका होगा, जैसे मैं बता तो दूंगा, तब तरीका भी तुम्हें तो जानना जरूरी है कि कैसे घुटने में इंजेक्शन लगाया जाता है और किस टाइप के इंजेक्शन को घुटने में लगाया जाता है और उसमें किसका बेस्ट रिजल्ट है, ये भी जानेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, घुटने में दर्द का कारण तो देखिए कई एक हो सकता है। जैसे मान के चलिए यूरिक एसिड बढ़ा हो, तो यूरिक एसिड का एक मैं वीडियो बना चुका हूं, आप लोग देखिएगा उसमें। तो अगर यूरिक एसिड की समस्या है तो यूरिक एसिड के लिए दवा चलता है, डाइट चेंज करते हैं तो ठीक हो जाता है, ठीक है। हाँ, जिस पेशेंट का यूरिक एसिड ठीक है, यूरिक एसिड नहीं बढ़ा है, और अगर बढ़ा भी है तो उसमें केवल मेडिसिन ऐड कर देना है, कहीं दिक्कत नहीं। दवा देने का क्या तरीका है, दवा का क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, ये भी समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में है क्या, जैसे कि हम लोग घुटने के दर्द के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा था कि यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ है तो उसमें यूरिक एसिड का मेडिसिन ऐड कर देंगे, नहीं तो कार्टिलेज घिसने की समस्या बहुत लोगों को होती है। देखिए, होता क्या है कि जो घुटने का ज्वाइंट है, इमेज में देख लीजिएगा आप, उसमें होता क्या है कि CSF खत्म हो जाता है, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। आप लोग हिंदी भाषा में उसको ग्रीस मोबिल तेल जो भी कहें, बहुत लोग यही कहते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो क्या होता है कि वो खत्म हो जाता है। जब खत्म हो जाएगा तो दोनों हड्डी आपस में रगड़ेगा, तो रगड़ेगा तो दर्द होगा। जैसे मान के चलिए एक साइकिल है, उस साइकिल में आप तेल नहीं डालते हैं उसके चैन में, तो लोहा लोहे को चलाता है, तो जब कट 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 की आवाज आती है, जब उसमें आप तेल डाल देते हैं तो सही चलने लगता है। इसका कारण यही है। यही सेम प्रोसेस जो है घुटना में भी है। तो यूरिक एसिड कभी कभी जम जाता है घुटना में, ठीक है, तो उसको जाम कर देता है, ठीक। यूरिक एसिड होता क्या है, ये डिटेल वीडियो मेरा एक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो यूरिक एसिड के लिए टैबलेट आपको क्या चलाना है, वो भी फेबुगार्ड 40 mg स्टार्ट करना है, ठीक है, 40 to 80 mg, जैसे यूरिक एसिड जितना बढ़ा हुआ हो, ठीक, ये समझिए। तो उसमें होता क्या है कि CSF खत्म हो गया, ऑस्टोपोरोसिस हो गया, आर्थराइटिस हो गया, ज्यादातर केस में ये देखने को मिलता है कि कार्टिलेज घिस गया, ठीक। तो हम लोग सभी दवा के बारे में बात करेंगे और मैं ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया हूं मेडिसिन का कि उसको आप लेंगे, अपने पेशेंट को चलाएंगे, निश्चित ही ठीक होगा। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर कोई सोच रहा होगा कि 2 रुपए 4 रुपए 10 रुपए गोली में ठीक हो जाएगा हमेशा के लिए, तो संभव नहीं है। ये बात जान लीजिए, पूरा ट्रीटमेंट लेना होगा। मेडिसिन जो जरूरी है मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, यूज करना ना करना आपके ऊपर है। सबसे पहले इंजेक्शन के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो इंजेक्शन देखिए, इसमें 3 टाइप का इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक। एक स्टेरॉयड इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। एक जो है कि ग्रीस टाइप का इंजेक्शन आता है, तो उसको लगाया जाता है। उसमें क्या समझ, हाइलोरिक एसिड का इंजेक्शन होता है, ठीक है। इसको आप हिंदी भाषा में समझ लिए कि ग्रीस।
उसमें होता क्या है कि आप चेक इसलिए किया जाता है क्योंकि ये आपको सूट करने वाला है कि नहीं, बस इसका कॉज यही है। बाकी इंजेक्शन ये एक सेम ही होता है, ठीक। एक ग्रीस टाइप का जो है इसमें घुटने में डाल दिया जाता है। आप लोग देखिएगा इस इमेज में कैसे डाला जाता है, घुटने में डाल दिया जाता है। तो आप समझ लिए कि 2 साल तक तो पेशेंट को कहीं दिक्कत नहीं होता है। हाँ, उसके बाद कुछ डाइटरी सप्लीमेंट जो है मैं मेडिसिन बता रहा हूँ उसको लेना होता है 2 साल तक। तो एक इंजेक्शन में देखिए, वो इंजेक्शन किसके लिए मैं बता रहा हूँ, जिसका घुटने का ऑपरेशन होने वाला है, बहुत ज्यादा तंग आ गया है पेशेंट, दवा खा खा के, ये दवा खाया वो दवा खाया, नहीं ठीक हो रहा है, उसके लिए इंजेक्शन है, ठीक है। ये कि थोड़ा सा ये महंगा पड़ता है, ठीक। उसके बाद भी एक इंजेक्शन मैं आपको बताऊंगा जो सस्ता में ही अच्छा काम करेगा, ठीक है, जो 100 रुपए के खर्चा में 5000 रुपए तक जो है कि का काम करता है। और कहीं लोग लेते भी हैं, 100 रुपए का इंजेक्शन है और इंजेक्शन लगा के 5000 रुपए डॉक्टर्स लेते हैं, तो जानेंगे उसके बारे में भी। ये एक हो गया। एक होता है पीआरपी इंजेक्शन, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, पीआरपी इसको कहते हैं। तो पीआरपी में क्या होता है कि काफी टेस्ट करवाना होता है, थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है। इसमें जो है कि काफी टेस्ट करवाना होता है, फिर इंजेक्शन लैब में तैयार किया जाता है, तो उसमें थोड़ा सा प्रोसेस ज्यादा होता है। और इसका एक जो है कि इसको लगवाने के बाद जो है मान के चलिए कि 6 महीना से साल भर तक आप ठीक हो सकते हैं। इससे ज्यादा कुछ इसका विशेष रिजल्ट हमको आज तक देखने को नहीं मिला है। कई एक पेशेंटों पे इस चीज को ट्रायल किया गया है, इसका सक्सेस रेट जो है बहुत अच्छा नहीं है। प्रैक्टिकल में, थ्योरी में कुछ भी कहिए, पर प्रैक्टिकल में जो जमीनी तौर पर जो है इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा नहीं है। अब रहा स्टेरॉइड इंजेक्शन। स्टेरॉइड इंजेक्शन में मेथाइल पेडिसोलोन 80 mg का इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। तो इसकी कीमत तो मात्र 100 रुपया भी नहीं है, 70 to 80 के आसपास जो है ये आपको इंजेक्शन मिल जाएगा, इमेज देख लीजिएगा। बट इसमें लगाने का टेक्निक क्या होना चाहिए, अब देखिए ये मैंने इसमें 3 टाइप के इंजेक्शन आपको बताया है, ठीक है। एक पीआरपी बताया, स्टेरॉइड इंजेक्शन बताया, और एक ग्रीस बढ़ाने के लिए जो इंजेक्शन होता है उसको बताया, इमेज देख लीजिएगा, ठीक है। बट इसमें क्या कि सबसे आसान लगाना क्या है, स्टेरॉइड इंजेक्शन, जो आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है। बट इसमें लगाने का टेक्निक आप लोग समझिएगा कि कैसे जो है इसको आप लगाएंगे, ठीक है। ये फोटो आप लोग देख लीजिए, इमेज को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। इसमें सबसे एक्सीलेंट रिजल्ट जो है जो ग्रीस वाला इंजेक्शन है, जिसको कहा जाता है कि लगाते ही जो है सीएसएफ बढ़ जाता है, ग्रीस बढ़ जाता है, इसका बहुत ज्यादा एक्सीलेंट रिजल्ट है। इस इंजेक्शन को देखिए, ठीक है, इसका बहुत अच्छा एक्सीलेंट है। स्टेरॉइड का क्या है कि नुकसान हो जाता है, ठीक। बट उस केस में स्टेरॉइड को देखिए, स्टेरॉइड का भी नुकसान नहीं होगा, बट ये है कि आप उसको लगाने का तरीका अच्छे से जानिए, तभी उसको आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो जानते हैं, देखिए पहले देखिए इस इंजेक्शन को तो क्या, ये जो है ग्रीस वाला इंजेक्शन है उसको तो 2 साल में एक बार लगाया जाता है। कभी कभी किसी पेशेंट में ज्यादा दिक्कत हो उसको तो 1 साल में एक बार ऐसे करके लगाया जाता है, ठीक। और स्टेरॉइड इंजेक्शन का क्या है कि पहले सप्ताह में एक इंजेक्शन, लगभग 4 सप्ताह में एक इंजेक्शन करके आप लगा दीजिए, ठीक है, 4 सप्ताह, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, इस इंजेक्शन को, मेथाइल पेडिसोलोन को, उसके बाद फिर 15 दिन बाद लगाइए, फिर 15 दिन बाद लगाइए, बस इतना ही इंजेक्शन लगाना है, इससे ज्यादा नहीं लगाना है। इससे ज्यादा इंजेक्शन लगाएंगे तो पेशेंट को नुकसान हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अभी हमने इंजेक्शन के बारे में समझ लिया कि तीनों इंजेक्शन किस टाइप के हैं, और केवल इंजेक्शन से पूरी तरह क्योर नहीं होगा, ठीक है, उसको हम लोगों को ठीक करना पड़ेगा पूरी तरह। तो एक दवा आप लेंगे निफ्रम मैक्स, ठीक है, निफ्रम मैक्स एक दवा आता है, उसमें ग्लूकोसामाइन, डाइसरीन और आपको कोलेजन टाइप 1 टाइप 2 और विटामिन सी, ठीक है, ये कंपोजिशन होता है, बहुत अच्छा इसका कंपोजिशन है। इसको 6 महीना इस्तेमाल करवाना होगा पेशेंट को, 1 गोली रोज, ठीक। बायो D3 स्ट्रॉन्ग, इसको 1 गोली रोज पेशेंट को इस्तेमाल करवाना है, 1 गोली रोज। ये भी 6 महीना चलेगा और ये भी 6 महीना चलेगा। इससे फायदा क्या हो जाएगा 6-6 महीना से, ये समझिए कि आपका अगर जो है कि ये कार्टिलेज घिस गया है तो उसको रीजनरेट करेगा, ठीक। और ये आपका जो सीएसएफ कम हो गया उसको रीजनरेट करेगा, उसको बनाएगा बहुत जल्दी, और बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट है इन मेडिसिन का। बट ये है कि लोग गलती क्या करते हैं कि 2-4 महीना या 15 दिन 20 दिन खाए, रिलैक्स हो गया, फिर छोड़ देते हैं, फिर दोबारा जो है उनको दर्द इसी कारण से आ जाता है, ठीक। अब इसके बाद एक दवा और लेनी है आपको, रिटोज 90 mg। तो जिस पेशेंट का वजन जो है कि 60 kg तक हो, 60 to 70 kg तक है, अगर 80 kg से ऊपर का पेशेंट है तो उसको 120 mg आपको रिटोज देना होगा, ठीक है।
बट रिटोज देने के साथ सावधानी भी बरतना है आपको। इट्रोकॉक्सिब है, हार्ट के पेशेंट को नहीं देना है, हाई बीपी के पेशेंट को नहीं देना है। हाँ, हाई बीपी का पेशेंट है तो 90 उसको दे सकते हैं, बट अगर उसका बीपी मैनेज हो तब 120 नहीं देना है। हाँ, 60 उसको कर सकते हैं, जैसे कि एमआर में चला दीजिए, रिटोज एमआर चलाइए सुबह शाम। तो उससे क्या फायदा होगा कि जिसको मसल्स पेन भी होगा, मसल्स पेन जिस मरीज को होगा उसको भी बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें मिलेगा। तो ये देखिए रिटोज का 3 वेरिएंट्स हो गया, तीनों में आप डिसाइड कर लीजिएगा पेशेंट के हिसाब से कि कौन सा चलाना है। ठीक है, इसका डोज कितना दिन रहेगा? रिटोज 90 का डोज रहता है 1 महीना। ठीक है, उसके बाद एमआर चलेगा 1 महीना। ठीक, उसके बाद इसको बंद कर देंगे जरूरत के हिसाब से। देखिए अगर ज्यादा ही समस्या वाला पेशेंट है तो फिर 1 महीना उसको जो है कि आप गैप करके, बीच में दिक्कत होता है तो रिटोज को आप दे सकते हैं। नहीं तो रिटोज का डोज क्या हुआ, 90 mg ओडी 1 महीना और 60 mg एमआर, मतलब कि रिटोज एमआर सुबह और शाम 1 महीना। उसके बाद इसको बंद कर देना है क्योंकि ये इसका नुकसान होता है। ठीक है, इसको ज्यादा यूज नहीं करना है, ये समझ लिया आपने। हाँ, अब इसके बाद आपको क्या देना है? अब पेन होगा पेशेंट को, पेन तो होगा ही होगा, तभी आपके यहाँ आया हुआ है। ठीक, अब इसमें आपको एक स्टेरॉइड की जरूरत है जो मैं काफी यूज करता हूँ, कम पैसे में अच्छा जो है जिसका रिजल्ट है। तो आपको ओमिनाकॉटिल इसमें प्रेस्क्राइब करना है। ओमिनाकॉटिल सुबह शाम आप दीजिए, या डेफ्लेजाकोट दीजिए अगर सूजन घुटने में दिख रहा है, स्वेलिंग भी घुटने में है तो डेफकॉट 6 mg सुबह शाम में स्टार्ट करिए। देखिए अब इन दवा को देने के बाद क्या होगा कि गैस बनेगा पेशेंट को। ठीक, गैस बनेगा तो गैस के लिए दवा उनको पेंटअप 2 टाइम देना है सुबह शाम, और बी कॉम्प्लेक्स उनको जरूर देना है, बिकोसुल कैप्सूल सुबह शाम। ठीक है, यही दवा है। अब इसमें एक दवा और छूट रहा था, पेन किलर। तो पेन किलर के लिए आप क्या करें कि ज्यादा तकलीफ है तो आप मेगा फ्लेक्सन का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 गोली रोज। कब? एसओएस में दीजिए, या ज्यादा बेहतर रहेगा। पेन किलर में 2 जो है कि आपको देना है, इसमें आपको ही चुनना है। देखिए पेशेंट को आप देख रहे हैं, मैं पेशेंट तो नहीं देख रहा हूं, मैं आपको मेडिसिन बता रहा हूं। अगर मस्कुलर पेन ज्यादा है, ठीक है, पेन बहुत ज्यादा नहीं तो 0.TH4। ठीक है, मस्कुलर पेन ज्यादा है तो 0.TH8। ठीक है, तो जब TH4 और 8 कब देंगे? जब रिटोज एमआर आप नहीं दे रहे होंगे, 90 दे रहे होंगे, तो आप जो है TH4 और 8 का इस्तेमाल 1 टाइम ओडी करेंगे। ठीक, हाँ, अगर आप रिटोज 90 दे रहे हैं और मसल्स पेन नहीं है, ठीक है, तो फिर TH84 को नहीं इस्तेमाल करना है। उसके जगह पे आप जो है 0.MR OD कर सकते हैं, या आप जो है उसके जगह पर मेगा फ्लेक्सन, ज्यादा पेन है तो मेगा फ्लेक्सन 1 टैबलेट एसओएस में दे सकते हैं। ठीक है, हाँ, रिटोज एमआर अगर आप स्टार्ट किए हुए हैं सुबह शाम, ठीक है, तो फिर आप 0.MR स्टार्ट कर दीजिए, और या हो सकता है और एसओएस में आप जो है मेगा फ्लेक्सन स्टार्ट कर दीजिए। तो ये हो गया दवा। इन दवा का देखिए पेन किलर का डोज जो है कोई निर्धारित नहीं है, जब तक पेन है तब तक इसको देंगे, पेन खत्म हो जाएगा तो उसको नहीं देंगे, ये ध्यान रखिएगा। बाकी ये जो चलने वाली मेडिसिन है जैसे कि निफ्रम मैक्स, बायोडी3 स्ट्रॉन्ग, रिटोज या रिटोज एमआर या रिटोज 120, इसका डोज मैंने जैसे बताया है उसी हिसाब से आपको देना है, और गैस की दवा साथ में देना ही देना है। और उसमें जो है आप उनको थोड़ा सा ये कहिए कि मूवमेंट बॉडी में रखें, और ज्यादा पेन होता है पेन किलर का इस्तेमाल नहीं करें। पेन किलर कम से कम देना होगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो पेन किलर की जरूरत कैसे नहीं पड़ेगी? आपको उसके जगह पर बर्फ से सेकाई करवाना है। बर्फ की सेक करने के लिए पेशेंट को बोल देंगे तो पेन किलर ज्यादा नहीं खाना पड़ेगा और पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, ये थी घुटना के दर्द के लिए विशेष जानकारी आप लोगों के लिए। घुटने के दर्द के पेशेंट को आप कैसे ट्रीट करेंगे और क्या बेस्ट इसमें ट्रीटमेंट हो सकता है, और क्या इसका इंजेक्शन लोग देते हैं, ये सीक्रेट इंजेक्शन है, कोई बताना नहीं चाहता है, ये ध्यान रखिएगा। और आपको देखने को भी नहीं मिला होगा। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर मेरे आप नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।